हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा टेस्ट नंबर फर्स्ट है। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अलग अलग पार्टों में। ठीक है, तो साथियों, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लो जहाँ पर बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर आपके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमेशा ये टेस्ट देकर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हो। राइट हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो आपका राइट हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें ENIAC। कौन सा कंप्यूटर है? ENIAC, सबसे पहला कंप्यूटर। ENIAC की यहाँ पर आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं और इसकी स्थापना कब हुई, किसने इसको बनाया, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म में जितनी भी आपके सामने आ रही है वो सारी आपको लिखकर याद कर लेना है, क्योंकि फुल फॉर्म के 3 या 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ENIAC के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? जे प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन मोचली को दिया जाता है। 1946 में जिस वर्ष ये पता चला था, ENIAC 1 सेकंड में 5000 अतिरिक्त समस्याओं पर मंथन कर सकता है, जो अभी तक आविष्कार किए गए किसी भी उपकरण की तुलना में कहीं अधिक तेज है। तो 1946 में ENIAC कंप्यूटर को बनाया गया था। ठीक है, और ये पहला कंप्यूटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने बनाया इसको? जे प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन मोचली, इन्होंने ENIAC का आविष्कार किया था। और ENIAC की फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो आपका राइट हो जाएगा 1960 ईस्वी में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। आपसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी अगर पूछी जाए या कंप्यूटर का हिंदी नाम पूछा जाए तो हिंदी नाम तो क्या होगा? संगणक होगा। और फुल फॉर्म यह है, याद कर लेना है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की प्रथा 2001 में भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIIT द्वारा शुरू की गई थी। कंपनी ने संस्थान की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ये दिन मनाया था। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है CPU की फुल फॉर्म। तो इसमें राइट हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, भीडू, वॉल्फार्म, अल्फा। तो सर्च इंजन नहीं है पूछा है, तो गूगल है, याहू है, ये भी भीडू भी है, वॉल्फार्म, अल्फा है, ये सर्च इंजन नहीं है। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? कौन सी जो इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी। तो इनपुट इकाई कौन सी? ये सभी इस इनपुट इकाई है साथियों। कीबोर्ड से भी इनपुट हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। कीबोर्ड में जब हम कुछ भी क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर में अंदर जाता है वो, तो वो इनपुट होता है। माउस से भी हम इनपुट ही कार्य कर सकते हैं, आउटपुट नहीं कर सकते। स्कैनर से हम किसी को चीज को स्कैन करते हैं, वो भी इनपुट ही होता है। तो इनपुट इकाई कौन सी है? ये सभी हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोवाट, 1 KB, आप अपना फोन चलाते हो, आप KB, MB, GB तो जानते ही हैं। तो 1 किलोवाट, 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? तो ध्यान होना चाहिए साथियों, 1024 बाइट के बराबर होता है। और 1024 किलोबाइट KB के बराबर होता है 1 MB, 1024 MB के बराबर होता है 1 GB, 1024 GB के बराबर होता है 1 TB। इस प्रकार से आपको इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, आपको पूरा बता दिया जाएगा। ठीक है,
तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है साथियों। ठीक है, यहां पर आप पूरी डिटेल में पढ़ पाओगे सारे। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो कितने किलोबाइट के बराबर होता है? बाइट नहीं है, यहां पर किलोबाइट है। ठीक है, 1 एमबी है वो कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो साथियों आपका राइट हो जाएगा 1024 किलोबाइट के बराबर। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए। और 1 केबी 1024 बाइट के बराबर होता है और 1 एमबी 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर बाइट गलत छपा है, यहाँ पर किलोबाइट होगा। क्या होगा? किलोबाइट होगा। ठीक है, 1024 केबी। 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट के बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट के बराबर 1024 केबी, 1 गीगाबाइट के बराबर 1024 एमबी, 1 टेराबाइट के बराबर 1024 जीबी टीबी के बराबर, और 1 पेटाबाइट के बराबर 1024 टीबी बराबर होता है। 1 हेक्साबाइट के बराबर 1024 पीबी, 1 जेटाबाइट के बराबर 1024 ईबी हेक्साबाइट, और 1 योटाबाइट के बराबर 1024 जेटाबाइट, और ब्रोंटोबाइट 1 ब्रोंटोबाइट के बराबर 1024 योटाबाइट, और 1 जियोबाइट के बराबर 1024 ब्रोंटोबाइट। तो इस प्रकार से ये स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी चीजें आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये सारे याद कर लेना है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप होते हैं वो किससे बनते हैं? तो ध्यान होना चाहिए, सिलिकॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, यह इसकी फुल फॉर्म है। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म है HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? नोटबुक कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसरों द्वारा। एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो राइट हो जाएगा सीडी रोम है, ये ऑप्टिकल मेमोरी है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो राइट हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तीसरा यूनिट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए साथियों कंप्यूटर में। सीपीयू में, सीपीयू के एलयू में होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमने चर्चा की थी। एलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है? तो राइट हो जाएगा रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग करता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एलयू का। कंप्यूटर जब किसी चीज की गणना करता है, तुलना करता है, तो किस भाग का प्रयोग करता है? तो एलयू का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो क्या होता है? प्रोसेसर होता है। ठीक है, प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। आपका राइट हो जाएगा एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट जो बीच सिग्नल होते हैं उनके मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका राइट हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब सीपीयू का फंक्शन है। तो आपका राइट हो जाएगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू क्या करता है? गणना करता है और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो डाटा को प्रोसेस करना कंप्यूटर का काम है। टेक्स्ट को स्कैन करना, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेक्स्ट को स्कैन करना
ये बुनियादी कार्य कंप्यूटर का नहीं है। इनपुट को स्वीकार करना ये बुनियादी कार्य है। डाटा को स्टोर करना ये भी बुनियादी कार्य कंप्यूटर का है साथियों। और डाटा को प्रोसेस करना भी है। तो टेक्स्ट को स्कैन करना ये बुनियादी कार्य नहीं है कंप्यूटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, सीपीयू में होती है। किसमें होती है? सीपीयू में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता है कंप्यूटर? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कहता है, मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, बट अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर कभी नहीं करता। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो राइट हो जाएगा, सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहता है माइक्रोचिप। क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो राइट हो जाएगा आउटपुट। कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है वो हमें आउटपुट देता है। ठीक है, हम आउटपुट कौन देता है? प्रिंटर देता है, मॉनिटर देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। प्रिंटर से हम कोई भी चीज निकालते हैं तो वो हमें आउटपुट ही मिलता है, और मॉनिटर हमें कुछ दिखाता है, जो हमारा कोई भी कार्य डेटा हम अंदर डालते हैं वो हमें सूचना दिखाता है, तो मॉनिटर ही दिखाता है, तो उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो राइट हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें आपका हो जाएगा ये सभी है, ये सीपीयू के मुख्य घटक है। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता है, सीमित होती है कंप्यूटर की क्षमता। ठीक है, हम अनलिमिटेड कंप्यूटर में कोई डाटा नहीं डाल सकते, सीमित होती है कंप्यूटर की क्षमता। ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ईडीपी क्या है? ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। ईडीपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो राइट हो जाएगा, एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं साथियों। हम कोई भी कंप्यूटर में डेटा डालते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और हम कंप्यूटर से कोई डेटा लेते हैं उसको कहते हैं आउटपुट। एटीएम क्या है? एटीएम की फुल फॉर्म और एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने वाला एक सिस्टम है। बिना स्टाफ के नकदी देता है एटीएम। और एटीएम की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और बिना स्टाफ के नकदी देने वाला होता है एटीएम। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है डेटा को। ठीक है, डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कंप्यूटर प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वो है प्रोसेसर। क्या है? प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? प्रथम गणना यंत्र कौन सा? तो राइट हो जाएगा अबेकस है। कौन सा है? अबेकस। अबेकस शब्द ग्रीक शब्द अबेकस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सारणीबद्ध रूप। कहा जाता है कि इसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन से 300 से 500 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अबेकस का ग्रीक शब्द अबेकस से लिया गया है और इसका अर्थ है सारणीबद्ध रूप, और इसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन से 300 से 500 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। और प्रथम गणना यंत्र कौन सा? अबेकस है। अगला क्वेश्चन है, पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? किस काम के लिए बना था? खेल के लिए बना था। पेकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो खेल के लिए बना था। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने किया था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? तो राइट हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने किया था। इनमें से कौन सा
सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। करे क्या है? करे क्या है? करे एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो राइट हो जाएगा 1975 में बना था। पहला सुपर कंप्यूटर एनिएक 4 है, जिसने 1975 में काम करना आरंभ किया और इसे डेनियल स्लोटिनिक विकसित किया और ये अकेले एक बार में 64 कंप्यूटर का काम कर सकता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो राइट हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया था और इसे 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के डाकघर में स्थापित किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर है, यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो आपका राइट हो जाएगा। इसमें कौन सा राइट होगा? आपको इसका आंसर कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।